कपकोट ब्लॉक के शहीद दान सिंह घींगा राजकीय इंटर कॉलेज सॉन्ग में आज ब्लॉक स्तरीय बाल सांसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों द्वारा सांसद के वीडियो भेजे गए। निर्णायक कमेटी द्वारा देखे जाने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज सॉन्ग को प्रथम स्थान, राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट को द्वितीय स्थान तथा राजकीय इंटर कॉलेज पोथिंग को तृतीय स्थान दिया गया। शहीद दान सिंह घींगा राजकीय इंटर कॉलेज सॉन्ग के प्रधानाचार्य पंकज कोहली का कहना था कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्र लोकसभा, राज्यसभा, संसद, प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र रावत द्वारा किया गया। निर्णायक मंडल में दयाल सिंह प्रधानाचार्य, नाचती, डूंगर सिंह बघर, भावना रावत पोथिंग, गिरीश पांडे चौड़ास्थल रहे। इतना अच्छा प्रोग्राम किया है तो अपने आप को रोकना थोड़ा होता नहीं है, रोक पाना। सबसे पहले तो आज के इस ब्लॉक स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में आज के हमारे जो जजमेंट वाले हैं, हमारे चौड़ास्थल के पूर्व में सौंपी गए हमारे शिक्षक, हमारे मित्र पांडे जी एवं हमारे आज के निर्णायक श्री बिष्ट जी, जो कि रायका बगल में कार्यरत हैं, भावना मैडम जिनसे पूर्व परिचय हमारा है, और जोशी जी, और हमारे मंचासीन विद्वान शिक्षकगण, और इस कार्यक्रम को अति उत्तम और बहुत बढ़िया तरीके से सुनियोजित हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने वाले हमारे कर्मठ और जुझारू हमारे दोनों रावत जी, और इसके अलावा उनके सहयोगी बिष्ट जी। तो आप सभी के सहयोग से कार्यक्रम बहुत ही संपन्न और बहुत ही वाकई में काबिल तारीफ रहा। इसके लिए आप सभी बच्चे और सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। चूंकि हमारे शिक्षक सुनील रावत जी नोडल अधिकारी भी हैं इस कार्यक्रम के, जिनको पूरा ब्लॉक देखना है, सिर्फ यही विद्यालय नहीं पूरा विकास खंड भी देखना है। पहले प्रोग्राम ये था कि पूरे विकास खंड के जितने बच्चे थे वो यहाँ पर आते, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि 20 बच्चों का आना जाना, उनका किराया और बहुत सारी व्यवस्थाएं करना, और बहुत ही कम समय में। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं हर एक स्कूल में से 25-30 मिनट का। उसके बाद तो हम देख के जो जजमेंट वाले हमारे 4 अभी नास्तिक प्रधानाचार्य पहुंचने वाले हैं, जज करेंगे कि कौन विद्यालय प्रथम आएगा। जो विद्यालय प्रथम आएगा वो डिस्ट्रिक्ट में प्रतिभाग करेगा, और तीनों ब्लॉकों से जाएंगे। कपकोट से एक टीम जाएगी, गरुड़ से एक टीम आएगी, एक बागेश्वर टीम आएगी, फिर जो प्रथम निकलेगी उसमें वो जाएगी राज्य स्तर पे। अब हमारे जज लोग जहाँ तक है वो बहुत ही निर्णायक और बहुत ही बिना किसी पूर्वाग्रह के या बिना किसी दबाव के बहुत बढ़िया निर्णय लेंगे जहाँ तक है, सभी स्कूल का वीडियो देखने के बाद। अब इसमें वाकई में हमारे सुनील रावत सर और हमारे परम आदरणीय जितेंद्र रावत जी सर का बहुत कम समय में जो बच्चों की तैयारी करी है, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। क्योंकि इसके पीछे कारण ये भी है, हमारी 14 तारीख को यहाँ पर खेलकूद प्रतियोगिता भी होनी थी, और साथ ही साथ संस्कृत प्रतियोगिता 15-16 को भी है। अब वो काम भी चल रहा है, उसके साथ ये काम के लिए समय निकालना तो वो बहुत कठिन हो जाता है बिल्कुल अभी। तो लेकिन इतने कम समय में आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र आप लोग। और साथ ही साथ हमारे जो जज हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने विद्यालय में पढ़ाने का कष्ट किया, और मैं एक बार रावत जी से आग्रह करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इस संबंध में अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज दुश्मन देश चीन अपनी सीमा से लगे हमारी सीमा तक रेल ट्रैकों को बिछाकर हमारी भरकम हथियार पहुंचा रहा है, और एक और हमारी सरकार है कि काठगोदाम के स्टेशन पर ही सालों से सो रही है। मंत्री जी अब तो जाग जाओ, इससे आगे बढ़ के हमारी सीमा को सुरक्षित करोगे या नहीं। महोदय, आजकल आए दिन रेल ट्रैकों पर बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, यात्री भगवान भरोसे आ रहे हैं। मेरा सवाल है मंत्री जी से कि ये सब
जो परेशानियां हैं ये कब तक वो होंगी, इनका समाधान कब तक आएगा? रेल मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। जब 70 साल तक आजादी के बाद इनकी सरकार थी तो ये ऋषिकेश से आगे ही नहीं बढ़ पाए। इनके रेल मंत्री ने कई बार शिलान्यास किया, लड्डू खाए और सो गए। अब से अब तक तो हमारे उत्तराखंड की सीमाएं रेल मार्गों से जुड़ चुकी होती। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का रेल मार्ग का कार्य 70% पूरा हो चुका है और 2025 तक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलें चलने लगेंगी। हमारी सरकार वचनबद्ध है। टनकपुर, बागेश्वर, ऋषिकेश, गैरसैंण सर्वे कार्य पूरी किया जा रहा है। और रही बात ट्रेनों की सुरक्षा की, तो आजकल सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन के माध्यम और अनेक डिवाइस के माध्यम से निगरानी की जा रही है ताकि दुर्घटना होने से पहले हमारी सरकार को पता चल जाए कि क्या दुर्घटना होने वाली है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 108 डायबेली संसदीय क्षेत्र से चेतन जी अपना प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में अधिकांश पद, डॉक्टरों के अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। कतारों में बहुत से मरीज अपना दम तोड़ देते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत ऐसी है कि उसके अंदर जाकर घुटन होने लगता है। पदों को भरना और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है। महोदय, स्वास्थ्य योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है और विपक्ष कोरोना काल के समय सरकार पर सवाल उठा रही है। महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि जहाँ बड़े बड़े देशों ने कोरोना काल के समय हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ हमारी सरकार ने जनता का ख्याल रखा और डॉक्टरों की अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्था की। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 109 संसदीय क्षेत्र करनाल से कोमल आर्य जी अपना प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आज किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। महोदय, सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, परंतु अब तक पूरा नहीं हुआ। दुगनी तो दूर की बात है महोदय, आज उनकी फसल का उचित दाम तक मिलना मुश्किल हो रहा है। महोदय, कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं महोदय। यह सरकार किसान विरोधी है। किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं दे रही है। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? सरकार ठीक से करो। कृपया शांति बनाए रखें। कृषि मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए उनके लिए योजनाएं बना रही है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को वर्ष में 3 बार 2000 की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है। केसीसी के माध्यम से सुविधाजनक ऋण दिया जा रहा है तथा उन्हें फसल व बागवानी पशु बीमा कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से नुकसान होने पर उचित भुगतान किया जा सके। महोदय, जहाँ तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है तो सरकार स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करने की योजना बना रही है। आज उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का सामा क्षेत्र कीवी प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। महोदय, किसान हमारे देश की रीढ़ है और किसानों का सम्मान देश का सम्मान है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 110 नेता प्रतिपक्ष से नवीन पांडा जी अपना प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हो। आपकी नजरों में देश की जनता, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, समूह से क्यों ना हो, सब समान है।
परंतु आपके सरकार द्वारा सिर्फ एक धर्म के मंदिर और पूजा स्थलों का निर्माण करना देश के धर्मनिरपेक्षता का मजाक बना रहा है। आपकी सरकार के द्वारा देश के अरबों रुपयों का खर्च किया जा रहा है। आखिर क्यों आपकी सरकार महोदय, आपकी सरकार क्या इस तरह और धर्मों का भी मंदिर और पूजा स्थलों का निर्माण करेगी? महोदय, इनके मंदिरों की हालत तो ऐसी है कि राजा बोले रात है, रानी बोले रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है, पर महोदय जबकि ये तो सुबह सुबह की बात है। महोदय, इनकी सरकार घूस दे के वोट ले रही है। क्या आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है? प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को हमेशा हमारी सरकार पर आरोप लगाने के लिए कुछ ना कुछ बहानेबाजी चाहिए। महोदय, पहली बात तो यह है कि विपक्ष कान खोल कर सुन ले। आपकी नजर राम मंदिर निर्माण पर है। महोदय, राम मंदिर का मुद्दा आज का नहीं है, वर्षों पुराना है। विपक्ष ने ऐसा कभी नहीं कहा कि पूर्व में राम मंदिर तोड़ा गया है। क्यों? महोदय, विपक्ष के कुछ लोग धर्म के लोगों को भड़काने का कार्य भी करती है। महोदय, हमारी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए कोई रुपया नहीं दिया है। मंदिर निर्माण के लिए हिंदू सनातनी संगठनों ने घर घर परिवार एक सदस्य ने मदद की है, तब जाके हमने राम मंदिर निर्माण किया। महोदय, मंदिर को अलग से नहीं बनाया गया है। मंदिर का निर्माण वहीं पर किया जहां पर वो पहले से था। महोदय, मंदिर का निर्माण किया तो हमने क्या गलत किया? मेले काफी गंभीर है। आज विद्यालयों के माध्यम से बालिकाओं को जूडो, कराटे, बॉक्सिंग आदि सिखाया जा रहा है ताकि समय आने पर वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। साथ ही साथ महिलाओं को अधिक शिक्षित करा जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। धन्यवाद। परंतु संख्या 106 रामपुर संसदीय क्षेत्र से अनुष्का अकली जी अपना प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष मैं महोदय। महिला एवं बाल विकास मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि आज यह पूछना चाहती हूँ कि आज महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से महिलाओं का मानसिक शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। आज रात को तो छोड़ो दिन में भी किसी गली या स्थान में अकेले नहीं जा सकते होती है। और इस जो प्रतियोगिता को कराने का उद्देश्य है कि बीच में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों को भी देश की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। आज तक क्या होता आया है, जो भी देश के नेता बने, अधिकांश लोग जो है जिनके पृष्ठभूमि में परिवार में पहले नेता थे, वही लोग आगे बढ़े। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के जो भावी को बेहतर एवं चौड़ीकरण करने के लिए 2017 से लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा बजट बना रही है। हमारा लक्ष्य चीन सीमा तक हाईवे को पूर्ण करना है, जिससे रक्षा हेतु बड़े उपकरण हमारे देश में पहुंच सके। देवभूमि जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।